जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है सवारी जिन लोगों पर आती है उन लोगों को मिलती है ये अद्भुत शक्तियाँ। जी हाँ मित्रों, कुछ भक्त ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे वो माता काली की कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ सरस्वती की कर रहे हो, या भैरव बाबा की कर रहे हो, या भोलेनाथ की कर रहे हो। पर वो बेचारे पूजा पाठ तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर उनको जो है इस तरह के कुछ चमत्कार उनके साथ होने लगते हैं, पर उनको पता नहीं चलता। पर आज जो मैं आपको बताऊंगी उससे आप खुद समझ जाओगे कि आपको कौन सी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। देखिए, जैसे आपके इष्ट देव की आपने बहुत टाइम से सेवा की है, पूजा आराधना की है, तो उसकी वजह से आपको जो है अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं। आपको परछाई के रूप में दिखाई देती हैं, या आपके मन में आपको बताने लगती हैं कि ये होने वाला है या हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ आपको बताने लगती है। सपन में भी आपको दिखाई देने लगती है। पर क्या होता है कि आप ना उस चीज़ को एक भ्रम समझकर भूल जाते हो। पर ऐसा मत समझिए, आप इस चीज़ को भी तो सोचिए कि आप जो है पूजा पाठ जिसकी कर रहे हो इतने टाइम से, ये सब दृश्य उन्हीं के ही आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होने लगती है, आपको ऐसी दिव्य दृष्टि मिलने लगती है जो आपको मतलब सवारी आने से पहले बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। आपका भगवान पे विश्वास होने लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मन डगमगाता कि ये आज तक हमारा अच्छा हुआ क्या है। कोई आपके सामने ऐसी बात करता है तो आप वहाँ से उठकर चल देते हो। कहीं पर घंटियों की आवाज़ आती है तो आपका मन आकर्षित होने लगता है, आपका मन पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको इस तरह के भी अनुभव होने लगते हैं कि जैसे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ आपके सामने से सड़क से गुजर रही है, या आप कहीं बाहर हो आपके पास से गुजर रही है, तो आपको पता चल जाता है, आप पहचान जाते हो कि ये नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है। हर चीज़ को आप पहचानने लगते हो, क्योंकि ये सब कुछ जो है आपके इष्ट देवता ही आपको करवाते हैं। देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनकी सवारी आप पर आती है। तो आपको इस तरह के अनुभव होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपको इस तरह के अनुभव हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब जो है आप पे सवारी आ गई है और आपको ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिन शक्तियों के कारण ये सब कुछ अनुभव आपको हो रही हैं। कोई भी किसी के साथ में भी कहीं बुरा हो रहा है तो आपका मन करता है इसका अच्छा करूँ, या इसके साथ बुरा बिल्कुल भी ना होने दूँ। आप अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से जो है चौकी दरबार भी लगाने लगते हो और दूसरों का भला करने लगते हो। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। बुरा कोई करता है तो वहाँ पर भी आप रोक लगाना चाहते हो। आपका भक्ति में मन इतना बढ़ जाता है, हर वक्त आप यही चाहते हो कि बस मैं पूजा पाठ ही करता रहूँ। ये सब जो है सवारी आने के ही अनुभव होते हैं, क्योंकि जो लोग काफ़ी टाइम से पूजा पाठ करते हैं उनको ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये सब चीज़ें किसी एक को ही मिलती हैं, हर इंसान को नहीं मिलती। वो बहुत ही भाग्यशाली होता है जिनके देवी देवता उन पर खुश होकर आते हैं और ये सब अनुभव उनको करवाते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, उनको हर चीज़ अच्छी बुरी पता लगने लगती है। जैसे किसी के शरीर पर भूत पिशाच पिशाचनी जिन कोई भी बुरी बला किसी के शरीर पर आई हो, आप उसको जो है हटाने में भी सक्षम हो जाते हो। इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है। और जब आपका अंतिम समय आता है तो आपको जिस भी देवी देवता की आप पर सवारी आई है उस सवारी के चरणों में आपको जगह मिलती है, आपकी मुक्ति उसी के चरणों में होती है। तो देखो कितना बड़ा सवारी का महत्व होता है। सवारी ऐसे नहीं आती, और जब आती है तो इंसान को जो है बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं, उसको सही राह दिखाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चौकी या दरबार बिना गुरु के कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई अच्छी राह नहीं मिलती। तो इस तरह के अनुभव आपको होते हैं। और आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो, क्योंकि ये जो गृहस्थी है हमें महामाई ने दी है, तो ये सब जो हम कार्य कर रहे हैं सब महामाई की कृपा से ही कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं। हमें अपना गृहस्थ जीवन भी अच्छे से चलाना चाहिए, बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा सबसे बड़ी सेवा यही होती है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सब माँ के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं, बाबा के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। तो मरते समय भी आपको यही अपने मन में रखना है कि जो आपने मेरे कंधों पर ये बोझ डाल रखा था, मैंने इसको अच्छे से निभाया है। कोई गलती मेरे से हो गई है तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। तो आप देखिए कि आपकी सारी गलतियां माफ़ होंगी। आप कोई भी जीवन में ऐसा काम मत करिए कि जिससे महामाई की या बाबा की
आपको जो है सज़ा भोगनी पड़े। तो बस आप जब भी जग कल्याण करें, दरबार लगाए, चौकी लगाए, सबका अच्छा ही करना, किसी से कभी भी कोई रिश्वत मत लेना, पैसों का धंधा कभी भी मत खोलना। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।